अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है 4 बजने वाले हैं, 4 बजने में आई थिंक 15-20 मिनट रहते हैं। मैं उठी थी आज 11 बजे, उसके बाद पौने 12 बजे तक काम वाली आई, उसने अपने सारी घर की सफाई वगैरह की थी। फिर मैंने अमल को संभाला, ठीक है। उसके बाद जो है अमल को संभालने के बाद थोड़ा बहुत छोटा छोटा घर का काम था वो मैंने किया। फिर ऐसे ही थोड़ी सी अजीब सी सुस्ती जो है वो चढ़ी हुई थी। जैसे आजकल आपको पता है मौसम बहुत अजीब है, अब्रप्ट मौसम में चेंजेस आ रही हैं, तो जिसकी वजह से इंसान के मूड पे काफ़ी ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आता है वो मूड मौसम के साथ साथ बंदे का मूड भी जो है वो काफ़ी जो है वो चेंज होता रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। ये मौसम ही दरअसल ऐसा मौसम का इफेक्ट है मेरे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद शॉवर वगैरह लिया, थोड़ा रेडी हुई, तो मैंने कहा कि चलो काफ़ी देर होगी, मैंने अपनी व्लॉग जो है वो अभी तक मैंने नहीं स्टार्ट किया, तो मैंने कहा कि चलो मैं आज का दिन जो है वो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर देती हूँ। इससे पहले एक छोटा सा मैंने इसके अंदर क्लिप डाला है। अमल थी, मैं थी और मेरे हस्बैंड थे, हम छत पे बैठे हुए थे। वो कल रात का है, कल शाम का आप कह लें, क्योंकि कल हाँ शाम का वो व्लॉग था। बड़ा अच्छा मौसम था, बड़ी मज़े की हवा चली हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना शाम की जो चाय वो छत पे पी जाए। तो हम वहाँ पे बैठे रहे थे थोड़ी देर के लिए। अमल की शरारतें आपने देखी हैं, वो अपने चाचू को देख देख के सही स्माइल पास कर रही थी और डांस कर रही थी। वो माशाल्लाह बड़ी एक्टिव सी बच्ची है, डांस करती होती है और रूठना अभी उसको आ गया है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करती होती है, ये सारा कुछ जो है वो अभी से करने लग गई है। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था और अभी जो है ये थोड़ा बहुत मैंने जो काम किया वो शूट किया। और अब मैंने कहा कि चले आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि 5 बजे तक हस्बैंड आ जाएंगे। तो अभी देखें वो कुछ क्या खाते हैं। भरता भी पड़ा हुआ था, आलू बैंगन का सालन भी पड़ा था, तो इसलिए मैंने आज कुछ नहीं बनाया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यार जब वो 2 चीज़ें पड़ी हैं तो मैं क्या बनाना, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कोई फरमाइश नहीं होती है कि ये बना दो, वो कर लो, ये कर लो, नहीं, मतलब टोटली ही उन्होंने मेरे पे छोड़ा होता है। जो बनाना है अगर पहले का पड़ा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम वो खा लेंगे। मतलब इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी कि वो मुझे किसी तरह से जो है वो प्रेशराइज़ नहीं करते किसी भी बात पे आके। जैसे अक्सर हस्बैंड जो होते हैं वो बीवियों को प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं कि नहीं आप रोज़ का कुछ ना कुछ बनाओ, रोज़ का, वो चीज़ जो है वो मेरे हस्बैंड में नहीं है। तो अभी इसलिए मैं आज फ्री थी, मैंने कोई जो है वो कुकिंग नहीं की है। आटा भी गूंदा हुआ था, तो अभी अब वो आएंगे तो फ्रेश जो है वो उनको रोटी बना के दे दूँगी। दूसरा ये है कि वो जो है अभी थोड़ी सी डाइटिंग करना चाह रहे हैं। एक्चुअली आपने उनको देखा ही होगा, माशाल्लाह बड़े हैवी से हैं वो। और अभी जो है वो सोच रहे थे कि मुझे कल कह रहे थे कि जी मेरे जॉगर्स आप जो है वो बाहर निकाले, मैंने वॉक किया करनी है। घर के साथ जिम है, बिल्कुल 2 घर छोड़ के हमारे घर के साथ जिम है। तो वो कह रहे थे कि मैं अब जो है वो जिम भी ज्वाइन करूँगा। तो मैंने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है, आप जिम ज्वाइन करें, आप वॉक करें, आप जो है वो स्मार्ट हो जाएंगे। एक्चुअली वज़न की वजह से उनको बैक बोन में जो पेन है वो भी उनको रहता है, और थोड़ा सा उनका यूरिक एसिड का भी मसला है। तो इसलिए जो उनके लिए डाइट करना, उनके वॉक करना, एक्सरसाइज और जिम करना, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इसलिए मैं कह रही थी कि उनको मस्ट जो है ये वो चीज़ें करनी चाहिए। और दूसरा ये कि इस टाइम जो है अमल अभी सो रही है। मैंने आपको बताया था कि ये टाइम जो है वो अमल के सोने का टाइम होता है। अब जैसे ही उसके पापा आएंगे तो वो भी फ़ौरन उठ जाएगी। तो चलो जब उसके पापा आते हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उनके सामने कुछ ना कुछ व्लॉगिंग जो है वो करूँ, क्योंकि यार जब उनके सामने मैं कैमरा लाती हूँ ना तो वो एकदम खामोश हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। कल उनसे मैं यही बात करी थी कि यार आप व्लॉग में कुछ तो बोला करो, एटलीस्ट आप वेव कर दिया करो, लेकिन वो एकदम चुप रहते हैं, नहीं बोलते ना। बस ये है उनको क्लिक कर लिया, खामोशी से इतना ही बड़ा होता है। और चलें फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अब जब हस्बैंड आएंगे मैं तब मिलती हूँ। हो सकता है कि आज हम ग्रॉसरी करने के लिए जाएं, घर का कुछ सामान लाने वाला था। कल उनको मैंने लिस्ट एक प्रिपेयर कर दी थी, तो कल एक्चुअली किसी काम से चले गए थे तो वो सामान नहीं लाए। तो आज जो है वो सामान लाएंगे, वो भी आपसे शेयर करूँगी। हो सकता है कि मैं उनके साथ चली जाऊँ शॉपिंग करने के लिए, और हो सकता है कि आज हम बाहर कुछ ना कुछ खाने जाएँ, जैसे फ़ालूदा, आइसक्रीम। ये डिपेंड करता है कि अगर वो घर पे हैं, फ्री हैं, देन हम जाएंगे, नहीं तो अगर वो किसी काम के सिलसिले में चले गए तो फिर डेफिनेटली हम नहीं जा पाएंगे। खैर जो भी सूरत हाल बनती है आई विल शेयर विद यू। तो दूसरा ये कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है वो चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्रमोट करें। चलें, शुक्रिया।
जी हाँ, क्या टाइम हुआ है, मैं टाइम देख रही हूँ 7:30 सॉरी 6:30 का टाइम हो चुका है। हस्बैंड आए थे तकरीबन 4:45 के करीब। उन्होंने आके खाना वगैरह खाया, चाय पी, थोड़ी सी रेस्ट की और फिर मैंने कहा कि यार मुझे तो ग्रॉसरी का सामान ला के दें, कुछ ग्रॉसरी करनी है घर की। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं ख़ुद ही जाके ले आता हूँ। मेरा प्लान था कि मैं उनके साथ चली जाऊँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ना ख़ुद ही जाके ये लेके आता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप ले आएँ। अच्छा जी, वो अभी ग्रॉसरी करके आए हैं, घर का सामान कुछ लेके आए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरे पास ये सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ घर पे है, लेकिन मेरा ये होता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, एक दिन या दो दिन वो घर पे नहीं होते, काम के सिलसिले में वो घर से बाहर रहते हैं, तो उस वक्त थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ये होता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा सामान हो कि एमरजेंसी में मेरे पास कोई मुझे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए, बस क्विक से सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास रेडी होनी चाहिए। तो जी अभी जितना मुझे चाहिए था उतना वो सामान लेके आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सॉल्ट, ये नेशनल वालों का रिफाइंड सॉल्ट है, ये ज़्यादातर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो ये एक पैक जो है, अब 2 बंदे कितना को खाएंगे, तो उसके लिहाज से ग्रॉसरी जो है वो हम करते होते हैं। हमारा ये ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा 2-2 महीनों का भर के रख लें, वो ऐसे क्योंकि वो ऐसे लोग ज़्यादातर करते हैं जिनके घर जो होते हैं वो एक्चुअली बाज़ार के नज़दीक ना हो, या लोग सोसाइटियों में रहें, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि वो मंथ का 1-2 मंथ का सामान जो वो इकट्ठा लेके रखते हैं। हमारे यहाँ इतना ये ज़्यादा सिस्टम नहीं होता, क्योंकि 1 मिनट के फासले पे भी बाज़ार से हमारा घर नहीं है, बिल्कुल पास है हमारा बाज़ार। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा पॉइंट है कि हम लोग घर से निकलते हैं और सारा कुछ हमें अवेलेबल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि मैं जैसे आपको अभी बताया कि एक्स्ट्रा सामान जो है वो हमेशा मुझे रखने की आदत है कि मेरे पास पड़ा हो, मुझे परेशानी ना हो। अच्छा जी, तो ये नमक है, ठीक है, उसके साथ ये लेमन मैक्स सोप, ये पूरा पैक, इसमें 3 इसके पार्ट बन जाते हैं। साथ में ये डिटॉल, ये देखें, ये 4 डिटॉल के पैक वो लेके आए हैं। अब क्या होगा कि इससे हमारे 1 माह 2 माह आराम से सुकून से गुजर जाएंगे इनके साथ। इसके साथ ये सरफ है सनलाइट की जी। अब जैसे आपको पता है कि अमल जो है वो 11 महीने की होने वाली है, तो उसके लिए अब ये कस्टर्ड हम स्टार्ट करने लगे हैं। अमल को अब कस्टर्ड दिया जाएगा, क्योंकि अब ये कि जैसे 11 महीने का बच्चा हो जाता है, सॉलिड फ्रूट वो सॉलिड चीज़ें जो है वो खा रही है, लेकिन साथ साथ जो है वो कस्टर्ड और खीर, इस तरह की चीज़ें मैंने अभी स्टार्ट उसको नहीं करवाई थी, कि वो जब तक 11 महीने की नहीं होती ये चीज़ें नहीं स्टार्ट करवानी, क्योंकि बच्चों का स्टमक इतना ज़्यादा इनको डाइजेशन करने के लिए प्रॉपर वो डेवलप नहीं हुआ था। खैर अब वो माशाल्लाह 11 महीने की होने वाली है, तो ये उसके लिए कस्टर्ड है। कुकिंग ऑयल है, ये एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया है। ये सारा कुछ एक एक्स्ट्रा आया हुआ है। ये टपाल की हम लोग पत्ती यूज़ करते हैं। साथ में ये मैंने मंगवाया था खुश्क धनिए का पाउडर, ये साबुदाना अमल के लिए, और साथ ही ये शुगर है। उसके बाद ये सब्ज़ियाँ वगैरह कुछ है, अब इनको मैंने क्या दिखाना है। सब्ज़ियों में मतलब ये कद्दू आए हुए हैं, और साथ में ये तोरियाँ और प्याज मंगवाए हुए हैं मैंने। टमाटर मैंने आज सुबह मंगवा लिए थे, वो मेरे पास अब हैं, तो ये चीज़ें मेरे पास कम थी, तो मैंने कहा कि चलो ये भी जो है वो मंगवा लेते हैं। तो चलो अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी हैं, अब इनको इनकी जगह पे रखूँगी, इनको समेटूँगी, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। देखें अमल क्या काम कर रही है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं। ये देखें, अपने पास जूतों का ढेर लगा के बैठ गई है। ये जूते इस रैक में पड़े हुए थे और ये बेड के नीचे था। इस मैडम ने बेड के नीचे जाके रैक बाहर निकाल के सारे जूते बाहर निकाल दिए, और पापा पास बैठे इंजॉय कर रहे हैं। पापा मना नहीं कर रहे, पापा खूब इंजॉय कर रहे हैं। पापा, आपको फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आपकी बेटी क्या कारनामा कर रही है? कैरी ऑन बेटा, कैरी ऑन, है ना?
ये शाबाश दी है कि बेटा कैरी ऑन, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड। अमल नो नो, ये क्या कर रहे हो? जी तो 11 बजे का टाइम हो चुका है, अमल सो चुकी है और जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा सा बिज़ी हैं, साथ वाले रूम में बैठे हुए हैं, उनके कोई दोस्त आए हुए हैं तो उनके साथ थोड़ा सा वो बिज़ी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब इस व्लॉग को यहाँ पे एंड किया जाए और आपसे इजाज़त ली जाए अगले व्लॉग तक के लिए। चलें तब तक आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और आपसे दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।